न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। 47 वार्ड में चुनाव होने जा रहे हैं नगर निकाय के। 13 जुलाई को इसमें यहाँ पे चुनाव है मुरैना में। जानने की कोशिश करेंगे सर से, जो लगातार पहले भी जनता की सेवा करते आए हैं। इस बार का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? मेरा हमेशा से और हमारे परिवार का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम जितना हो जनता को लाभ दिलाएं। सरकारी जो लाभ है उसको उनके पास पहुँचे और वो ज़्यादातर लाभान्वित हों। हमारा सबसे पहले उद्देश्य है कि पूरे शहर आज सीवर लाइन की वजह से हर नाले जो चैम्बर बने हुए हैं वो चौक है। तो अपना उद्देश्य यही है कि सबसे पहले उन सारी समस्याओं को अपन सुलझाएं और जो धूल पूरे शहर में घूम रही है, हमारे महापौर आएंगे तो हम सबसे पहले उन समस्याओं को हम खुद जीतेंगे। हमारे जितने भी पार्षद आएंगे उनको सबसे पहले हम यही कहेंगे कि शहर में जितनी भी ये धूल का जो गुबार घूम रहा है उसे हम सबसे पहले ख़त्म करें और पूरे मुरैना को एक स्वच्छ मुरैना की तरह उभार कर लाए। जैसा कि इंदौर और ग्वालियर शहर अपने आप में एक शहर बनकर आ रहा है, इंडिया में नाम चलता है उनका, और इंडिया को में नंबर बने, स्वाभाविक है। तो अपना उद्देश्य यही है कि अपन मुरैना को भी ये चाहे तो सब लोग चाहे, वैसे जनता का भी इसमें पूर्ण हाथ रहता है। इंदौर के लोग बहुत समझदार हैं। इसी तरीके से अपने लोगों को भी हम बताएंगे, जागरूक करेंगे कि स्वच्छ तरीके से स्वच्छता रहेगी तो लोगों को बीमारी कम होगी, परेशानियां कम आएगी। तो सबसे पहले अपन जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, और जागरूक इंसान होगा तो स्वाभाविक बात है अपने आप से खुद का विकास करना सीख जाएगा। जैसे कि लगातार वार्डों में जाके आप डोर टू डोर कैंपेन करते होंगे, लगातार कई सालों से कर रहे हैं। इस बार और चुनाव की तैयारी चल रही है तो जनता अपनी परेशानी बता रही होगी। जैसे कि आपने उस परेशानी में से एक परेशानी तो बता दिया, स्वच्छ नहीं है मुरैना, एक तरह से धूल मिट्टी चारों तरफ से गंद भरा हुआ है। तो ये बताइए, इसके अलावा आपके वार्ड में क्या क्या परेशानी है? चाहे नाली हो, सड़कें हो, आवारा पशु, स्ट्रीट लाइट हो, क्या क्या दिक्कत? हम करीब 1970 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हमारे बाबा चेयरमैन रहे 78 तक, उसके बाद चुनाव नहीं हुए 94 तक। 94 से मेरे पिताजी नगर पालिका पार्षद चुने, उसके बाद दोबारा फिर चुने गए, तीसरी बार निर्विरोध चुने गए। तो हमारा जो वार्ड का स्थिति है वो बेहतर ही रही है। हमने कभी अपने वार्डों में समस्या नहीं छोड़ी है। इसी वजह से हम लगातार चुनते आ रहे हैं। आज तक प्रेजेंट में भी मेरे पिताजी अभी स्वर्गवास हो गया है, वो भी अभी पार्षद थे वार्ड 21 से, और वहीं वार्ड 21 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसे कि आपने बताया वार्ड 21 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी आपके पिताजी और बाबा जी लगातार इस वार्ड में रहे हैं और मेयर के पद पे भी रहे हैं। ज़बरदस्त विकास करने की जनता के साथ कोशिश की है। इसके अलावा ये बताइए, जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके से चल रहा है? चाहे डिस्पेंसरी हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, इसके अलावा गवर्नमेंट चिकित्सालय हो या PHC हो, डिस्पेंसरीज हो, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है जनता के लिए? मुरैना में डिस्पेंसरी के मामले में कहे तो सिर्फ एक ही डिस्पेंसरी है, वो है महामाया मंदिर के सामने, और वो वार्ड 22 नहीं, शायद बाजार वाले वार्ड में आती है, 23 में। हाँ, तो बाकी और कोई ऐसी डिस्पेंसरी है नहीं मुरैना के अंदर। और एक मेन हॉस्पिटल है। एक मेन हॉस्पिटल है। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत जो करीब 18 साल से भाजपा सरकार है, स्वाभाविक बात है उन्होंने इस देश को सिवाय झगड़े और विवादों के अलावा कुछ नहीं दिया। और उनका उद्देश्य आज भी यही है कि हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को बांट कर, ना कि विकास की तरफ मुद्दा फैलाए। उनका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से लोगों को भटकाएं और विकास के मुद्दे से हटाकर
इस तरीके से काम करें। जैसे कि लगातार देश में हिंदू मुस्लिम, आपने कहा कि मुद्दे से भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी एक तरीके से करते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई के मुद्दों से लोगों को भटकाते रहते हैं लगातार। जैसे कि इस बार आर्मी में भी 4 साल की नौकरी कर दी। इसके अलावा भी कई तरह की और सारे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी बार बार भटकाती रहती है। तो क्या जैसे बीजेपी की राज्य में सरकार है और लगातार देश में सरकार है, इसके बावजूद होते हुए भी नगर निगम में जो विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? नगर निगम में ऐसे लोगों को चुनकर आ जाते हैं जिनको मेयर का में भी नहीं जानते हैं। पिछले जो मेयर साहब थे हमारे, उन्होंने मेरे अंदाज से शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। 250 करोड़ की जो सिविल लाइन प्रोजेक्ट था, उसमें आज 8 इंची का जो पाइप डाला है वो सारे चौक जाम हो चुके हैं। नालियों की वैसी स्थिति है। बाकी अभी एक और योजना ला रहे हैं, कुछ 250 करोड़ 200 करोड़ की, मैंने सुना है कि जल चंबल योजना, कुछ अमृत योजना नाम से वो योजना ला रहे हैं। अगर इनको ये योजना लानी थी तो साथ में ही लाते, और साथ में ही जब रोड की खुदाई हो रही थी उसी वक्त उस योजना का चलाते। लेकिन आज उन्होंने वो काम खत्म करके उसको रोडों को बना दिया है। अब फिर से खुदाई चालू होगी। मैंने मेरे वार्ड में 3 हैंडपंप स्वीकृत थे। अब उन हैंडपंपों को जैसे ही ये नए आयुक्त साहब आए, श्री जैन, पहले अमर सत्य जी से मैंने वार्ड में वो कराया उनको स्वीकृत, तो उसके बाद जैसे ही वो आए तो उन्होंने सबसे पहले हैंडपंपों को कैंसिल किया। आज आपका कार्य करीब सिविल लाइन का करीब 10 साल पहले से चल रहा है। 10 साल, हाँ 6, 7, 8 साल तो हो ही गए, और अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। अब आपका जैसे चंबल योजना आएगी, वो कब पूर्ण होगी? क्या तब तक लोग प्यासे रहेंगे, बिना हैंडपंप के जी रहेंगे? उन हैंडपंपों को उन्होंने कैंसिल कर दिया। आज हैंडपंप की वजह से लोग प्यासे घूम रहे हैं इस गर्मी में। उनके लिए मैं अब टैंकर मंगाता हूँ नगर निगम से ही, वहाँ से टैंकर आते हैं, वो लोगों की व्यवस्था कर रहा हूँ, और इस तरीके से काम चल रहा है अभी। इसके अलावा जैसे कोरोना की महामारी आई, अपना राज्य ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड परेशान रहा। आपने लोगों की मदद की होगी, किस तरीके से की थी? सबसे पहले तो मैंने ईमानदारी की बात बताऊं कि लोगों ने अपनी अपनी सुरक्षा की। मैंने भी सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा को, क्योंकि पहली जो लहर आई थी उसमें सबसे पहले हमें यही नहीं पता था कोरोना है क्या। तो हमको सब चीज़ से ये लग रहा था कि इससे हाथ लगाने से कोरोना हो जाएगा, उससे हाथ लगाने से कोरोना हो जाएगा। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि ऐसा नहीं है, आप कार्य करें और मास्क लगाकर लोगों की सेवा करें, तो मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी डला हुआ है कि मैंने पूरे वार्ड में अपने में सैनिटाइज किया, अपने हाथ से किया, नगर निगम की गाड़ी को बुलाकर, और मशीन चलवाई मैंने बाकायदा। और जो गरीबों की जो सहायता हो सकती थी संस्थाओं द्वारा, जी, जो एक मानवता कोई एनजीओ है, उसके माध्यम से मैंने उनकी जो सेवा हो सकती थी वो करवाई मैंने। तो देख पा रहे हैं जैसे कि लगातार वार्ड में विकास सर करते हुए हैं इनके बाबा जी, पिताजी, और चाहते हैं इस बार सर आपको सरकार के द्वारा कौन सा सिंबल का निशान मिला है और आपका नाम? मेरा नाम विजय दंडोतिया है, और मुझे कांग्रेस ने श्री कमलनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी का उनका भी धन्यवाद देता हूं। अपने विधायक श्री राकेश मावी जी, उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे सबसे मुख्य रूप से हमारे नेता श्री जयवर्धन सिंह राघोगढ़ विधायक, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि आज मैं इस पद के लिए मुझे उन्होंने चुना है, और मुझे बहुत खुशी है उनसे। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो मेरे लिए ऐसे ही आगे अच्छा, और मैं उनके माध्यम से लोगों की सेवा कर पाऊँगा।
तो देख पा रहे हैं विजय जी को कांग्रेस से टिकट मिला है, जो कि देश की लगातार 17 साल सेवा की है कांग्रेस ने। और लगातार मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन कारणवश उनके विधायक को खरीद के बीजेपी ने किसी तरह सरकार गिरा दी, जो कि उनका काम हर राज्य में चलता रहता है। और ये विजय जी चाहते हैं एक बार जनता उनको फुल सपोर्ट करे, ताकि वार्ड में जो विकास और जो अपने नगर निगम में विकास रुका हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहाँ जाके वो विकास कर सके, भ्रष्टाचार को रोक सके। मुन्ना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।